Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 30, subject English class 10. और ये वर्कशीट हमें करनी है 18 सितंबर 2021 और आज की वर्कशीट में आपका चैप्टर फर्स्ट डिस्कस होगा जो है एट्रेमथोप सर्जरी। आपकी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का ये फर्स्ट चैप्टर है एट्रेमथोप सर्जरी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेकी स्मॉल डॉग, एक ट्रेकी जो है एक छोटा डॉगी होता है, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, जो कि उसकी जो मिस्ट्रेस होती है, मालकिन होती है, वो रिच होती है, इसलिए वो उसकी ओवर फीडिंग करवाती है, ज़्यादा खाना खिलाती है, उसको पैम्पर करती है। ही फॉल सीरियसली इल, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग की वजह से वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। वो जो है बीमार हो जाता है ट्रीकी, तो उसकी मिस्ट्रेस वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट से उसको कंसल्ट करती है, और हैरियट ही आपको पता है इस स्टोरी का राइटर, लिखने वाला है। हु नरेट्स द स्टोरी, हैरियट ने ये स्टोरी को नरेट किया है कि कैसे उसने उस डॉग का ट्रीटमेंट किया। हाउ डज द डॉग रिकवर, वो डॉग कैसे रिकवर हुआ, ये इस चैप्टर में है एट्रेमथोप सर्जरी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हम पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे और फिर हम आंसर्स देंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट पढ़ना। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। यहाँ पर आई कौन है, नरेटर है, तो आई यहाँ पर क्या मेल है। मैं बहुत जो है चिंतित था ट्रिकी के बारे में इस बार, क्योंकि आई कौन है इसमें, मिस्टर हैरियट है। मैंने जो है अपनी कार रोकी जब मैंने देखा गली में ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मुझे बड़ा धक्का लगा जब मैंने उसकी अपीयरेंस देखी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए हिटेड सॉसेज विद ए लैग एट ईच अदर, जैसे कि जो सॉसेज होती है जिसके चारों पैर जो है दिखाई देते हैं कोने से, इतना जो है वो मोटा हो गया था। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज आईज ब्लड सूट एंड रूमी, उसकी आँखें जो है बिल्कुल रेड थी और उससे पानी गिर रहा था, वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग स्लोल्ड फ्रॉम हिज जा, वो सीधा देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो जा से बाहर लटक रही थी। मिसिज पम्फ्रे हेस्टेंडली टू एक्सप्लेन, मिसिज पम्फ्रे ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बड़ा बेचैन है ट्रिकी, मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसके अंदर एनर्जी ही नहीं रही ट्रिकी के अंदर। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशंस, मुझे लगता है ये कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशंस का है। लेकिन रियल में क्या था, माल न्यूट्रिशंस नहीं था, वो तो ज़्यादा मोटा था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसको कुछ ज़्यादा खाना देती हूँ उसके खानों के बीच में। सम मोल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। उसको सोने के लिए जो है मैं कुछ माल्ट और कोल्ड लीवर का ऑयल देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ एक बाउल, ताकि वो रात में अच्छी नींद सोए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और मैंने आपको कहा था कि इसकी मीठी चीज़ें आपको कम करनी चाहिए। ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी बहुत कम की। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे इतना कमज़ोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, मैं ऐसा नहीं कर पाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स टू सो, और इस ट्रेकी को जो है केक और चॉकलेट तो बड़े अच्छे लगते हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती इन्हें खाने के लिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस बेचारे छोटे से डॉगी को देखा। दैट वाज द ट्रबल, उसकी ट्रबल ही यही थी, ओवर ईटिंग थी, उसकी मिस्ट्रेस उसको पैम्पर कर रही थी, ज़्यादा खिला रही थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी की क्या गलती थी, वो पैम्पर हो रहा था, वो लालची हो रहा था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी खाने को मना करना सीखा ही नहीं। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो तीनों रात में कभी भी खाना जो है खा सकता था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में आई कौन है, आई कौन है स्टूडेंट, नैरेटर है। नैरेटर कौन है, मिस्टर हैरियट है जो वेटनरी सर्जन है। वाई वॉज ही वरीड, और वो चिंतित क्यों था, क्यों चिंतित था, वो मोटा हो गया था ना ट्रिकी, इसलिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए यस, तो इसका आंसर होगा आई रेफर्स टू द वेटनरी डॉक्टर। आई कौन है इसमें, वेटनरी डॉक्टर है। वेटनरी डॉक्टर क्या होता है, जो एनिमल्स डॉक्टर होता है
हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और वही कौन है, डॉक्टर ही क्या है, इसमें स्टोरी का वर्णन करता है, नरेटर है, नेम्ड जेम्स हैरियट, उसका नाम क्या है, जेम्स हैरियट। ही वॉज वरीड टू सी द अपीयरेंस ऑफ मिसिस पम्परेटो, और वो वरीड क्यों था, चिंतित क्यों था, उसने देखा मिसिस पम्परे का डॉग जो है कितना मोटा हो गया है, इसलिए वो क्या था, वरीड था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। यस, सेकंड क्वेश्चन इज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की गलती क्या थी, वो लालची था। सेज द नैरेटर, नैरेटर ने कहा वट माइट बी मिसिस पम्परेज ओनली फॉल्ट, और मिसिस पम्परे की केवल गलती थी, वो क्या गलती थी, गलती की थी ना उसने, पम्परे ने भी। पहले तो ट्रिकी की तो गलती क्या थी, वो लालची था, नैरेटर ने कहा, लेकिन मिसिस पम्परे की क्या गलती थी, तो ये देखिए। यस, पम्परेज ओनली फॉल्ट वाज हर पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रिकी। पैम्परे की एक गलती क्या थी, वो ट्रिकी के प्रति उसका पैम्परिंग नेचर था, उसको ज़्यादा प्यार करती थी, ज़्यादा पैम्पर करती थी। हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड हर पैट डॉग ट्रिकी, उसकी पैम्परिंग के कारण ही वो डॉग जो है ट्रिकी वो बिगड़ गया था। इन हर लव फॉर हिम सी लेट हिम ओवर ईट एंड सी डिड नॉट मेक हिम डू एक्सरसाइज। उसके प्यार के कारण वो उसको ज़्यादा खाना खिलाती थी और उसको एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी। तो पैम्परे की क्या गलती थी, उसका पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रिकी। Okay, next question is, yes, question number 3 is what extra did Mrs. Pumphrey start to give Tricky and why? Mrs. Pumphrey ने ट्रिकी को क्या एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया और क्यों दिया, क्या एक्स्ट्रा दिया उसने, कोड लीवर का ऑयल, और वो जो मील्स के बीच में भी उसने जो है हॉर्लिक्स वगैरह स्टार्ट कर दिया। और क्यों दिया, क्योंकि उसको यूँ लगता था कि वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, कुपोषण से। तो देखिए इसका आंसर। Yes, Mrs. Pumphrey started to give extra food to Tricky because she had the misconception that Tricky was suffering from malnutrition and needs a lot of food to eat as she was very concerned about him and his health. Mrs. Pumphrey ने उसको कुछ एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको लगता था, ये मिसकंसेप्शन था, उसकी गलत धारणा था कि ट्रिकी जो है वो कुपोषण से ग्रसित है और उसको ज़्यादा खाना चाहिए एनर्जी के लिए। और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो उसके प्रति ज़्यादा कंसर्न थी, उसकी ज़्यादा चिंता करती थी ट्रिकी की और उसकी हेल्थ के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसिस पम्परे एग्जिस्ट। क्या आपके विचार से मिसिस पम्परे जैसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं? इफ़ यस, इज इट गुड थिंग टू पैम्पर चाइल्ड। क्या ये अच्छी बात है अपने बच्चे को पैम्पर करना, लालच देना? वाई और वाई नो, क्यों और क्यों नहीं? ज़्यादा प्यार करना क्या अच्छी बात है, और उनको जैसे इसने ट्रिकी को ज़्यादा पैम्परिंग में ज़्यादा खाना दिया, तो क्या ये अच्छी बात है, क्यों और क्यों नहीं? तो इसका आंसर देखिए। यस, पेरेंट्स लाइक मिसिस पम्परे एग्जिस्ट। हाँ जी, बिल्कुल मिसिस पम्परे जैसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। माँ बाप को तो अपने बच्चे कमज़ोरी लगते हैं, वो खाना खिलाते रहते हैं। दीज पीपल स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाई कम्प्लीटिंग ऑल देयर डिमांड्स। और वो अपने बच्चे को क्या करते, ख़राब कर देते हैं उनकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करके। दे स्पॉइल देयर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ लव एंड केयर। वो अपने बच्चे को बिगाड़ते हैं प्यार और केयर का नाम देकर। पैम्परिंग चिल्ड्रन इन मॉडरेशन इज हेल्दी। कम मात्रा में बच्चे को पैम्पर करना वो एक हेल्दी हैबिट है, बट एक्सेस ऑफ इट इज़ हार्मफुल। लेकिन ज़्यादा पैम्परिंग करना वो बच्चे के लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। बच्चे को इतना पैम्पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसमें मिसिस पैम्परे ज़्यादा पैम्पर कर रही थी ट्रिकी को, तो ट्रिकी कितना बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और वो एक बीमारी बन गई। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट। स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।